मध्यम निकाय 35 चूड़ सच्चग सुत्त। इस सुत्त में सच्चग ऐसा एक व्यक्ति भगवान बुद्ध से बहस कर रहा था और बहस करने वाले का क्या हालत होता है वो बात इस सुत्त में हम जानेंगे। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान बुद्ध वैशाली में एक महावन है, उस महावन में एक कूड़ागारशाला है, उसी में विहार कर रहे थे। उस समय एक व्यक्ति सच्चग वो वैशाली में रहते थे। उसका माता पिता जैन वर्ग का है। वो अच्छा एक वाद प्रतिवाद करने वाला एक व्यक्ति है और मेधावी वक्ता है और बहुत लोग उस पर विश्वास करते थे। वो सच्चग एक बार वैशाली में एक सभा को इस प्रकार अभिसंबोधन कर रहे थे, अगर मैंने किसी श्रमण ब्राह्मण के साथ बहस करेगा वो बिल्कुल हिल जाएगा, उसका कक्ष से पसीना बहेगा। वो कोई भी संघ का हो सकता है, संघ का एक टीचर हो सकता है, अरहंत या सम्मा संबुद्धि भी हो सकता है। वो मेरे साथ बहस नहीं कर पाएगा, वो हिल जाएगा, उसकी कक्ष से पसीना बहेगा। एक खंबा है जो अचेतन है, वो भी मेरे साथ अगर मान लो बहस करेगा वो भी हिल जाएगा। फिर मनुष्य के बारे में क्या कहना। उस समय आयुष्मान अस्साजी अपना चीवर पहन करके सुबह वैशाली में भिक्षाटन के लिए निकले थे। उस समय सच्चग पैदल चलने के लिए निकले थे। तब सच्चग ने दूर से अस्साजी को देख लिया। फिर सच्चग ने अस्साजी के पास चला गया, अस्साजी को वंदन किया। वंदन और कुशल प्रश्न के बाद अस्साजी एक और खड़ा हो गया और उसके बाद अस्साजी को इस प्रकार बताया। अस्साजी गुरु किस प्रकार श्रमण गौतम अपने शिष्यों को सिखाता है, किस प्रकार से उस निर्देशन अपने शिष्यों को देता है, किस विषय के बारे में निर्देशन देता है। सच्चे का एक और नाम है अग्गिवेशना। फिर उस नाम से संबोधन करके अस्साजी बोलता है, अग्गिवेशना इस प्रकार श्रमण गौतम अपनी शिष्यों को निर्देश देता है। अपने शिष्यों का जो निर्देश देता है वो सामान्यतया इस विषय पर होता है, भिक्खवे रूप है अनित्य है, वेदना है अनित्य है, संज्ञा है अनित्य है, संखारम अनिच्छा है, विज्ञानम अनिच्छा है। रूपम भिक्खवे अनत्त, वेदना भिक्खवे अनत्त, संज्ञा भिक्खवे अनत्त, संखार भिक्खवे अनत्त, विज्ञानम भिक्खवे अनत्त। सब्बे संखारा अनिच्छा, सब्बे धम्मा अनत्त। इस प्रकार श्रमण गौतम अपनी शिष्यों को उपदेश देता है। इस विषय के आधारित श्रमण गौतम की जो निर्देश है इसी तरफ चलता है। यहाँ पे पहले पंचस्कंद के बारे में बोला है, जो रूप है या अपना शरीर है। फिर अपने मन की जो 4 स्कंद है, वेदना है या अनुभव है, संज्ञा है जो मूल्यांकन करता है, संस्कार है जो कुछ इकट्ठा किया है, और विज्ञान है जानता है। तो इस पांचों को पंचस्कंद बोलता है, पंच उपादान स्कंद भी बोलता है। तो भगवान बोलता है ये अनित्य है, अनिच्छा है और ये अनत्ता है, अनात्मक है। ये अनिच्छा और अनात्मक के बारे में एक साधना करने वाला व्यक्ति ही जानेगा। जो नॉर्मली इस बात को सुनता है वो समझ में नहीं आ पाएगा उसको, क्योंकि अनिच्छा का मतलब अपना जो शरीर है परमाणु से बना है वो पूरा अनित्य है, बदलते रहता है। ऐसा मन भी बदलते रहता है। और अनत्ता का मतलब इसमें कुछ भी मैं कहने वाला नहीं है, मेरा कहने वाला कोई परमानेंट चीज़ आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, ना शरीर के अंदर मिलेगा ना मन के अंदर मिलेगा, वो सब बदल रहा है। तो मैं या मेरा कहने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कोई भी जो चीज़ है नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उसको अनत्ता बोलता है, अनात्मक है। और सब संस्कार है वो भी अनित्य है, और सब धर्म है वो सारा धर्म अनत्ता है, अनात्मक है। फिर सच्चग ने ऐसा बोला, अस्साजी गुरु मुझे बहुत दुख होता है
श्रवण गौतम का ऐसा फिलोसफी, ऐसा तत्वशास्त्र सुनने में मुझे बहुत दुख होता है। हो सकता है कुछ समय के बाद मैं श्रवण गौतम से मिलूँगा और उनके साथ मैं चर्चा करूँगा और उनकी ये जो पाप दृष्टि है, उस पाप दृष्टि को मैं ख़त्म कर लूँगा। उस समय लगभग 500 लिच्छवी की जो नागरिक है वो टाउन हॉल में वहाँ पे कुछ काम के लिए बैठे थे। तब सच्चग ने उन लोग के पास चला गया और उन लोग को इस प्रकार बताया, लिच्चीले सत्पुरुषन मारे वरु, लिच्चीले सत्पुरुषन मारे वरु। आज मैं श्रवण गौतम से बहस करने के लिए जा रहा हूँ। श्रवण गौतम की एक प्रसिद्ध शिष्य है अस्सा जी। उसने जो कुछ बताया है श्रवण गौतम उस पर अमल करेंगे, तब मैं उससे बहस करूँगा और किस प्रकार एक बलवान पुरुष एक भेड़ का रोमों को पकड़ करके उसको आगे और पीछे और चारों तरफ घुमाता है, उसी प्रकार मैंने श्रवण गौतम को आगे और पीछे और चारों तरफ और घुमाएगा। मैं श्रवण गौतम से बहस करूँगा और मद्य बनाने वाला एक छन्नी को किस प्रकार एक जलाशय में आगे पीछे घुमाता है और चारों ओर घुमाता है, ऐसा ही मैं श्रवण गौतम को घुमाऊँगा। मैं श्रवण गौतम से बहस करूँगा। मद्य बनाने वाला एक बहुत बलवान पुरुष है, वो किस प्रकार एक छन्नी को उसका कॉर्नर में पकड़ करके उसको नीचे पटाता है और उसको मारता है, उसी प्रकार मैंने श्रवण गौतम को हिलाऊंगा। जैसे एक 60 साल का एक हाथी एक कमल का जो तालाब में कूद करके अपने कानों को वाश करके खेलता है, ऐसा ही मैंने श्रवण गौतम के साथ खेलूँगा। लिच्चुओं का सत्पुरुष, आइए आज मैंने श्रवण गौतम के साथ एक बहस करने जा रहा है। उस समय कुछ लिच्छवी के लोग इस प्रकार बताया, श्रवण गौतम कभी सच्चे का जो बात है उसको खंडन नहीं कर पाएंगे। सच्चे का ज़रूर गौतम की जो वाद है उसको खंडन करेंगे, लेकिन कुछ लिच्छवी ऐसा बोला, भगवान को वाद को कैसे सच्चे खंडन करेगा, भगवान सचमुच सच्चे का जो वाद को खंडन करेंगे। फिर सच्चग वो 500 लिच्छवियों के साथ मिलकर के उस महावन में कोडगारशाला पे पहुंच गया। उस समय बहुत भिक्षुएं बाहर खुले मैदान में चंक्रमण कर रहे थे सदी और जागृति के साथ। तेन खोपन समयेन संबहुला भिक्षु अभोगासे चंगमंती। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। उस समय भगवान की जो शिष्य है वो वॉकिंग मेडिटेशन करते थे, चंक्रमण करते, ध्यान करते थे। संभजन्य की एक बहुत आवश्यक अंग है ये चंक्रमण करते ध्यान करना, क्योंकि हम बहुत कुछ समय ही बैठ पाएंगे, ज़्यादा समय हम मूव करते रहता है, तो हमारा हर कोई मूवमेंट में ध्यान आना चाहिए, संभजन्य आना चाहिए, उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये चीज़ ऐसा है, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा। वो ध्यान है अपने जीवन में नहीं उतरेगा। आज बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम है, उन लोग सिर्फ बैठ करके ध्यान करता है, जब भी बैठेगा तब भी उन लोग का ध्यान होगा। ये बहुत गलत एक तरीका है, क्योंकि हर समय आपको ध्यान में रहना है, हर समय सदी संभजन्य में रहना है, तो उसी के लिए आपको वॉकिंग मेडिटेशन और सारा जो कुछ जो संभजन्य में बताता है वो सारा कुछ आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कम से कम रोज़ 1-2 घंटा तो आपको वॉकिंग मेडिटेशन अभ्यास करना ही करना है, तब भी आप संभजन्य में पकेंगे, तब भी आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा। तब सच्चक उस भिक्षुओं के पास चला गया और उन लोग को ऐसा बोला, बंदे अभी शास्ता गौतम कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। तब उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया, अग्गिवेसना। अग्गिवेसना सच्चे का एक अलग नाम है। कोई व्यक्ति अग्नि से यज्ञ करता है, उस व्यक्ति को भी इस नाम दिया जाता था। भगवान महावन के अंदर प्रवेश करके किसी वृक्ष के नीचे
दिन का ध्यान के लिए बैठा है। तब सच्चक बहुत ज़्यादा लिच्छवियों के साथ जहाँ पे भगवान बैठते थे उस महावन में प्रवेश किया, भगवान से मिला, फिर भगवान को वंदन किया। वंदन और कुछ कुशल प्रश्न के पश्चात सच्चक एक और बैठ गया। एक साइड में बैठने से पहले कुछ लिच्छवियाँ भगवान को वंदन किया। कुछ लिच्छवियाँ वंदन करने के बाद भगवान से कुशल प्रश्न किया। कुछ लिच्छवियाँ अपना दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार कर दिया। कुछ लिच्छवियाँ अपने नाम और कुल भगवान को बताया। कुछ लिच्छवी का लोग है वो मौन रह गया। तब सच्चक ने भगवान को ऐसा बताया, मैं कुछ बात के बारे में भगवान से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय है तो आप उत्तर दे सकता है। तब भगवान ने बोला, अगिवेशना, जो कुछ चाहता है आप पूछो। तब सच्चक ने इस प्रकार पूछा, आप किस प्रकार अपने शिष्यों को निर्देश देता है, किस विषय के बारे में जान करके आपका जो शिष्य है वो काम करना शुरू कर लेता है। सच्चक का, मेरा जो शिष्य है मैं उन्हीं लोगों को इसी प्रकार निर्देश देता हूँ। इस विषय में मैं अपने शिष्यों को निर्देश देता हूँ। रूपम भिक्खवे अनिच्छम, वेदना अनिच्छ, संज्ञा अनिच्छ, संखार अनिच्छ, വിജ്ഞാനം അനിച്ഛം. ഭിക്ഷുക്കളെ, ഈ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം അത് അനിത്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വെളിയിലുള്ള എല്ലാ രൂപങ്ങളും അനിത്യമാണ്. വേദന അനിച്ഛ, हम जो कुछ अनुभव करता है, सुख और दुख का जो अनुभव है उसको वेदना कहता है, वो भी अनित्य है। संज्ञा अनिच्छ, हमारा जो मन का जो संज्ञा है, जो मूल्यांकन करता है, वो भी अनित्य है। संखार अनिच्छ, जो कुछ हम अपने भीतर इकट्ठा करके रखा है संस्कार, वो भी अनित्य है। और विज्ञानम अनिच्छम, और जो कुछ जानकारी अपने भीतर होता है वो भी अनित्य है। यहाँ पे एक बात समझना चाहिए, ये अनित्य की बात सिर्फ सोच समझ करके हमको पता नहीं चलेगा। जब हम ध्यान करेंगे तब हमको इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि शरीर को देखता है तब चार महाभूत और उसकी जो बीच का स्पेस है वो हमको दिखने लगता है। वो बहुत शीघ्र गति से उल्पन्न होकर नष्ट होकर के ख़त्म होता है, ये हमको समझ में आ जाता है। फिर अपने मन को भी देखता है, मन का जो चार गंड है, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, ये सब बहुत शीघ्र गति से उल्पन्न होकर नष्ट होता है, ऐसा अपना अनुभव में आ जाता है। तब बोलता है अनित्य है। ये अनित्य के बाद किताब पढ़ने से जो नहीं मिलता वो अपने अनुभव से मिलता है, ध्यान करने से मिलता है। भगवान जो कुछ ज्ञान के बारे में बताता है वो सब अनुभव से अनुभव होता है, ना सुनने से अनुभव कभी नहीं होता है, ध्यान करने से अनुभव होता है। रूपम भिक्खवे अनत्त, वेदना अनत्त, संज्ञा अनत्त, संखार अनत्त, विज्ञानम अनत्त। भिक्षुओं, ये रूप है वो अनात्मक है, मैं नहीं, मेरा नहीं। ऐसा ही ये वेदना, संख्या, संस्कार, विज्ञान, ये सारा कुछ अनत्ता है या अनात्मक है। ये पांच स्कंद अपने आप उल्पन्न होता है, नष्ट होता है, हमको उस पर कोई अधिकार नहीं है। रूप अपने आप बदलता रहता है, ऐसे ही मन भी अपने आप बदलते रहता है। शरीर में, मन में कितना भी हम ध्यान करके ढूंढें, हमको एक नित्य, शाश्वत, ध्रुव ऐसा करके कुछ चीज़ मिलेगा नहीं। सब्बे संखारा अनिच्छा, सब्बे धम्मा अनत्तादि। जो कुछ संस्कार है सारा कुछ अनित्य है, जो कुछ धर्म है वो सब अनात्मक है। अज्ञवेशना, इसी प्रकार मैं अपने शिष्यों को उपदेश देता हूँ। इसी विषय पर मैं अपने शिष्यों को निर्देश देता हूँ, उपदेश देता हूँ। तब सच्चक ने बोला, गौतम शास्त्रा, मुझे एक उदाहरण, उपमा याद आ रहा है। तब भगवान ने बोला, जो कुछ याद आता है बोल सकते हैं। फिर सच्चक ने इस प्रकार बताया, जो कुछ सस्य है और जो बीज है वो बढ़ता है, बहुत ज़्यादा होता है, परिपक्व हो जाता है,
वो सब पृथ्वी से आश्रित होकर होता है, पृथ्वी पर होता है। और जो कुछ बहुत बड़ा जो काम होता है वो सब पृथ्वी से आश्रित होता है, पृथ्वी में रह कर के हो जाता है। पृथ्वी का मतलब जो भूमि है, अर्थ है। सच्चग ऐसा बताता है जो भी सस्य और बीज बढ़ता है वो सब इस भूमि पर आश्रित होकर के बढ़ता है, और जो कुछ बड़ा बड़ा काम हो रहा है सब पृथ्वी के आश्रित होकर के होता है, इसी में खड़ा होकर के होता है। आकाश में ये सब नहीं होता ना, ऐसा उसका जो वक्तव्य है। फिर सच्चग ने बताया इसी प्रकार एक व्यक्ति का आत्मा है या आत्मा है, वो ये रूप है। इस रूप पर आश्रित ही उन लोग पुण्य और पाप का काम करते हैं। ये व्यक्ति, जिसको व्यक्ति कहता है, वो ये वेदना है, वेदनाओं पर आश्रित है। एक व्यक्ति पुण्य और पाप का काम करता है। एक व्यक्ति का आत्मा है, वो ये संज्ञा है, संज्ञा पर आश्रित ही उस व्यक्ति पुण्य और पाप का काम करता है। एक व्यक्ति का जो आत्मा है ये संस्कार ही है, संस्कार से आश्रित है, वो उस व्यक्ति पुण्य और पाप का काम करता है। एक व्यक्ति का आत्मा है वो विज्ञान है, विज्ञान पर आश्रित ही वो व्यक्ति पुण्य और पाप का काम करता है। അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സച്ചക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? രൂപം മേ അത്ത, വേദന മേ അത്ത, സംജ്ഞ മേ അത്ത, സംഖാര മേ അത്ത, വിജ്ഞാനം മേ അത്താദി. രൂപം ഞാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവാണ്. വേദന ഞാനാണ്, സംജ്ഞ ഞാനാണ്, സംഖാരം ഞാനാണ്, വിജ്ഞാനം ഞാനാണ്. ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ്. അപ്പോൾ സച്ചകൻ പറഞ്ഞു, जी गौतम गुरुए, वही मैं बता रहा हूँ। और जो बड़ा समूह मेरे साथ आया है उन लोग भी मेरे से सहमत है। रूप ही मैं हूँ, वेदना, संज्ञा, संस्कार, वेदना सब मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है। तब भगवान ने सच्चग को बोला, इस जनसमूह से आपको क्या करना है सच्चगा? अपना इस प्रस्तावना का फिर आप खुद जांच लो। फिर गौतम शास्त्र, मैं जो बोल रहा हूँ वो यही है। ये रूप ही मैं हूँ, वेदना मैं हूँ, संज्ञा मैं हूँ, संखारा मैं हूँ, विज्ञानम मैं हूँ। इसका मतलब ये पांचों स्कंद मैं ही हूँ या पांचों स्कंद मेरी आत्मा है, ऐसा उसका कहने का मतलब है। तब भगवान ने बोला, अगर ऐसा है तो अज्ञवेसना, इसके बारे में मैं आपको प्रतिप्रश्न पूछता हूँ। आपको जिस तरह से पसंद है उस प्रकार आप उत्तर दे सकते हो। अज्ञवेसना, आप क्या सोचते हो? कौशल की जो राजा है, क्षत्रिय राजा पसेनदी, मगधा का राजा अजातशत्रु, उन सबको अपने अपनी अधिकार क्षेत्र में जिसको वध करना है उसका वध करने का अधिकार है क्या? जिस पर जुर्माना लगाना है, जुर्माना लगाने का अधिकार है क्या? जिसको निर्वासन करना है या देश से बाहर निकालना है, उस व्यक्ति को देश से बाहर निकालने का अधिकार है क्या? तब सच्चग ने बोला, गौतम शास्त्र, एक क्षत्रिय राजा को ये अधिकार तो है ही, जो भी वध का योग्य है उसको वध करने का, जिससे भी जुर्माना लेना है या फ़ाइन लेना है उससे जुर्माना लेने का, और जिसको भी निर्वासन करना है, देश से बाहर निकलना है, उसको बाहर निकालने के अधिकार एक क्षत्रिय राजा को है। और कुछ संघों को, गणों को, समूह को भी ऐसा अधिकार है, जैसा वज्जी है, मल्लास है, वो भी ऐसा कर सकता है। वो भी अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसा किसी को वध भी कर सकता है, फाइन भी ले सकता है, उसको बाहर भी निकाल सकता है। तब निश्चय से एक क्षत्रिय राजा पसेनदी और अजातशत्रु को ऐसा अधिकार है, वो ऐसा कर सकता है। फिर भगवान ने पूछा, अज्ञवेसना, तुम क्या सोचते हो? रूप मेरा है या शरीर मेरा है, ऐसा तुम जब बोलते हो, इस रूप के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार है क्या?
मेरा ये रूप इस प्रकार का हो, मेरा ये रूप इस प्रकार का ना हो। इसका मतलब एक असुंदर व्यक्ति ये सोचे मैं सुंदर बन जाऊं, एक सुंदर व्यक्ति ये सोचे मैं असुंदर बन जाऊं, नहीं तो एक बूढ़ा व्यक्ति ये सोचे मैं जवान बन जाऊं, या एक जवान व्यक्ति ये सोचे मैं बूढ़ा बन जाऊं। अपने रूप से जो कुछ हम चाहता है ऐसा हम कर पाता है क्या? यही भगवान का पूछने का मतलब है। भगवान जिस प्रकार पूछा, सच्चग मौन होकर के रह गया। तब भगवान ने दूसरी बार भी यही प्रश्न पूछा, सच्चगा तुम इस प्रकार बताते हो ये रूप मेरा है, लेकिन उस रूप के ऊपर तुम्हारा अधिकार है क्या कि मेरा रूप इस प्रकार का हो या मेरा रूप इस प्रकार का ना हो? ऐसा करके तुम उस रूप को बोल सकता है? तब भी सच्चगा मौन रह गया। तब भगवान सच्चगो को बोला, अगिवेशना इसका उत्तर अभी दे दो, अब मौन रहने का समय नहीं है। क्योंकि जब तथागत किसी व्यक्ति को एक ही प्रश्न 3 बार पूछते हैं, अगर व्यक्ति उसका उत्तर नहीं देता तब उसका सिर फट करके 7 भाग बन जाएगा। उस समय वजीरवाणी ऐसा एक यक्ष एक जलता हुआ वज्रायुध अपने हाथ से लेकर के आकाश में खड़े थे, सच्चे के ऊपर ही खड़े थे और ये सोच रहा था, अगर सच्चग तथागत का उत्तर 3 बार पूछने पर भी नहीं देता, मैं इसका सिर को यहीं पर 7 भाग करूँगा। तब भगवान और सच्चग दोनों उस वजीरपाणी यक्ष को देख सकता था। तब निगंडपुत्र जो सच्चग है वो भयभीत हो गया, उसको बहुत बड़ा झटका लगा, उसका सारे रोंगटे खड़ा हो गया। भगवान की संरक्षणा और आश्रय और शरण चाहते हुए उसने इस प्रकार बोला, गौतम शास्ता मुझे पूछिए, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। फिर भगवान ने पूछा, अगिवेशना आप क्या सोचते हो? रूप मेरा है ऐसा तुम जब कहते हो, तुमको उस रूप के ऊपर अधिकार है क्या? मेरा रूप इस प्रकार का हो, मेरा रूप इस प्रकार का ना हो? तब सच्चग ने उत्तर दे दिया, नहीं गौतम शास्ता। अगिवेशना फिर सोचो, उत्तर देने से पहले आपको फिर सोचना है। आप पहले जो कुछ बताया, बाद में जो कुछ बता रहा है, दोनों मिलता नहीं है, मेल नहीं खाता। अगिवेशना तुम क्या सोचते हो? वेदना मेरा है ऐसा तुम जब बोलते हो, तुमको उस वेदना के ऊपर अधिकार है क्या? मेरा जो वेदना है इस प्रकार का हो, मेरा वेदना इस प्रकार का ना हो? नहीं गौतम शास्ता। यहाँ पे ये कहने के लिए कोशिश कर रहा है जैसे हमको दुखद संवेदना अनुभव हो रहा है, अगर वेदना अपना है तो हम उसको बदल सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, बहुत बड़ा दर्द है, घटिया का दर्द है, तो अगर मान लो वेदना अपना है तो हम इसके ऊपर अधिकार है, तो हम बोल सकता है नहीं इस प्रकार का वेदना मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुखद संवेदना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति चाहे या ना चाहे उसको उस दुख संवेदना का ही अनुभव करना पड़ता है। तो ये जो संवेदना है या वेदना है, मैं नहीं, मेरा नहीं। फिर भगवान ने पूछा, अगिवेशना फिर आप सोचो। आप उत्तर देने से पहले आपको सोचना चाहिए। पहले आपने जो कुछ बताया और बाद में जो कुछ बताया वो दोनों मिलता नहीं है। अगिवेशना आप क्या सोचते हो? संज्ञा मेरा है ऐसा जब आप कहते हो, उस संज्ञा के ऊपर आपका अधिकार है क्या? मेरा संज्ञा इस प्रकार का हो, मेरा संज्ञा इस प्रकार का ना हो? नहीं गौतम शास्ता। अगिवेशना फिर सोचो। आपको उत्तर देने से पहले सोचना है, क्योंकि आपने पहले जो कुछ बताया और बाद में जो कुछ बताया दोनों मिलता नहीं है। अगिवेशना आप क्या सोचते हो? संखारा मेरा है ऐसा तुम जब कहते हो, उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है क्या?
मेरा संस्कार इस प्रकार का हो, मेरा संस्कार इस प्रकार का ना हो। नहीं गौतम शास्ता। अज्ञवेसना, फिर सोचो। आप उत्तर देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पहले आपने जो कुछ बताया और बाद में जो कुछ बताया दोनों मिलता नहीं है, दोनों एक जैसा नहीं है। अज्ञवेसना, आप क्या सोचते हो? विज्ञान मेरा है ऐसा जब आप कहते हो, विज्ञान के ऊपर आपका अधिकार है क्या कि मेरा विज्ञान इस प्रकार का हो, मेरा विज्ञान इस प्रकार का ना हो? नहीं गौतम शास्ता। अज्ञवेसना, फिर सोचो। उत्तर देने से पहले आपको फिर सोचना है। पहले आपने जो कुछ बताया, बाद में जो कुछ बताया दोनों मिलता नहीं है। अज्ञवेसना, आप क्या सोचते हो? ये जो रूप है नित्य है या अनित्य है? अनित्य है गौतम शास्ता। अगर ये अनित्य है तो ये दुख है या सुख है? दुख है गौतम शास्ता। अगर ये अनित्य है, दुख है, नाशवान है, तो ये मेरा है, मैं ये हूँ, ये मैं है या मेरा आत्मा है, ऐसा हम सोच सकता है क्या? नहीं गौतम शास्ता। अज्ञवेसना, आप क्या सोचते हो? बार बार रिपीटेशन होता है तो संक्षिप्त में बताएंगे। ये विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, ये नित्य है, अनित्य है? अनित्य है गौतम शास्ता। अगर अनित्य है तो दुख है या सुख है? दुख है गौतम शास्ता। अगर ये अनित्य है, दुख है, नाशवान है, तो ये मेरा है, मैं ये हूँ, ये मेरा आत्मा है, ऐसा इसके बारे में सोच सकता है क्या? नहीं गौतम शास्ता। अज्ञवेसना, आप क्या सोचते हो? कोई व्यक्ति इस दुख के प्रति आसक्त है, उसको पकड़ता है, उसको छोड़ नहीं पाता, उस दुख को ये मेरा है, मैं ये हूँ, ये मेरा आत्मा है, ऐसा सोचकर उस दुख को पकड़ के रखता है। उस व्यक्ति उस दुख के बारे में पूरी तरह जान पाएगा क्या? और वो व्यक्ति उस दुख को पूरी तरफ बाहर निकल पाएगा क्या? वो किस प्रकार हो सकता है गौतम शास्ता? नहीं गौतम शास्ता। अज्ञवेसना, आप क्या सोचते हो? ये इस प्रकार का है, आप दुख से ही आसक्त होता है ना, उससे अपने पास पकड़ के रखता है ना, उसको छोड़ नहीं पाता है ना, क्योंकि आप सोचते हो ये मेरा है, मैं ये हूँ, ये मैं है, ऐसा तुम सोचते हो। ऐसा ही हूँ गौतम शास्ता। अज्ञवेसना, ऐसा सोचो, एक व्यक्ति को एक पेड़ का अंतकाष्ठ चाहिए या उसका सार चाहिए। उस अंतकाष्ठ ढूंढते हुए एक कुल्हाड़ी लेकर के वो वन में प्रवेश करेगा। तब उन लोग एक केला का पेड़ देखेगा, वो सीधा है, अच्छा दिखता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो केले का पेड़ है, उसका जो ऊपर का भाग भी कट करेगा, नीचे का भाग भी कट करेगा, फिर उसका एक एक छिलका अलग करेंगे। लेकिन ऐसा करते हुए उन लोग उसके अंदर कोई सैपवुड भी नहीं मिलेगा, नहीं तो दुर्बल कांड भी नहीं मिलेगा। उसको अंतकाष्ठ या बड़ा लकड़ी का सार उसके अंदर से कहाँ से मिलेगा? इसी प्रकार अज्ञवेसना में बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत सामर्थ देने के बाद भी, बहुत बात करने के बाद भी तुम्हारा जो तत्वशास्त्र है वो बिल्कुल शून्य है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, वो गलत है। लेकिन तुम वैशाली की जो लोगों की परिषद है उसी में तुम ऐसा प्रस्तावना किया था, अगर मैं कोई श्रमण ब्राह्मण से बहस करूं तो हिल जाएगा, उसका कक्ष से पसीना निकलेगा। हो सकता है वो एक समुदाय का अंग हो, लीडर नहीं है। इस समूह का वो टीचर हो सकता है वो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है,
वो भी हिल जाएगा। वो भी छोड़ो, एक खंबा है जिसमें प्राण नहीं है, वो भी मेरे साथ बहस करने से हिल जाएगा। फिर एक मनुष्य के बारे में क्या कहना। लेकिन अग्निवेशना, तुम्हारे माथे से पसीना निकल रहा है, तुम्हारा पूरा कपड़ा उस पसीना से भीग गया और वो पसीना नीचे गिर रहा है। अग्निवेशना, लेकिन मुझे देखो, मेरे शरीर में कहीं भी पसीना नहीं है। तब भगवान ने अपना जो चीवर खोल करके अपना स्वर्णमय शरीर उस परिषद को दिखाता है। जब भगवान ने इस प्रकार बताया, सच्चग मौन हो गया, बोलते ही बंद हो गया, दोनों कंधा झुक गए, नीचे देख कर के बैठ गया, बहुत डिप्रेशन में आ गया, बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात को जब धुम्मुगा लिच्छवी जानता है तो भगवान से इस प्रकार बताता है, भगवान मुझे एक उपमा याद आ रहा है। तो भगवान ने बताया, दुम्मुखा जो कुछ बताना चाहता है बताओ। ऐसा समझें, ग्राम से बहुत दूर नहीं, वहाँ पे एक कमल का तालाब है, वहाँ पे एक केकड़ा रहता था, क्रैब रहता था। तो बहुत लड़का और लड़के उस ग्राम से निकल कर के उस तालाब पर जाता है, उस केकड़े को निकाल करके उन लोग सूखी ज़मीन में रखता है। तब उस केकड़ा अपना पंजों को निकालता है, उसका जो 8 पैर है ना, उसको निकालता है, बाहर दिखाता है उन लोगों को। तब उस लड़के या लड़का उस केकड़े का उस पंजा को एक लकड़ी से या एक पत्थर से उसको तोड़ देता है, उसको छेद करता है। उस प्रकार उस केकड़े का सारा जो पंजा है उसका छेदन करता है, उसको विच्छेद करता है, उसको ख़त्म करता है। फिर वो केकड़ा तालाब में वापस नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान ने इस सच्चगा का सारा टेढ़ापन, उसका जो मूर्खता है, उसको ख़त्म कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया। फिर कभी ये सच्चग भगवान के पास बहस करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन उस समय सच्चग धुम्मिका को इस प्रकार बताया, धुम्मिका रोको, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, मैं गौतम शास्त्रा से बात कर रहा है। छोड़ दो गौतम शास्त्रा, उस प्रस्तावना को छोड़ दो, जो कुछ मैंने बताया उसका उपेक्षा करे। अन्य श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार कहता है, ऐसा उसको समझो। वो कुछ सीरियस बात नहीं था, ऐसा ही मैंने बोला था। गौतम शास्त्रा का एक शिष्य को आप किस प्रकार व्याख्या करता है, वो शिष्य आपका निर्देशों को फॉलो करता है, आपका उपदेश के अनुसार पालन करता है, उसका संशय पूरा खत्म हो गया, उसका मन का चंचलता खत्म हो गया, श्रद्धा आ गया, शास्त्रा के अलावा और कोई शास्त्रा का निर्देशों पालन नहीं करता, ऐसा आपका शिष्य के बारे में थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे। तब भगवान ने बताया, सच्चगा वो इस प्रकार है, मेरा कोई भी शिष्य किसी प्रकार का जो रूप हो, वर्तमान का हो, भविष्य का हो या भूत का हो, भीतर का हो या बाहर का हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, हीन हो या उत्तम हो, दूर के हो या समीप के हो, सभी प्रकार का उस रूप को इस प्रकार समझता है, सही समझ के साथ समझता है, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं है। इसी प्रकार उन लोग कोई भी जो वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, बोध का, वर्तमान का या भविष्य का, अंदर का या बाहर का, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर का या समीप का, सभी विज्ञान, वेदना, संख्या, संस्कार, उस सबको अनुभव करके ऐसा समझता है, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मेरा जो भी शिष्य मेरा निर्देश को फॉलो करता है, मेरा उपदेश को पालन करता है, जिसका संशय खत्म हो गया, जो स्थिर हो गया, जिसमें श्रद्धा उत्पन्न हो गया,
मेरे अलावा और कोई शास्त्रा का उपदेश नहीं सुनता। इसी प्रकार मैं अपना शिष्यों को व्याख्या करता हूँ, मेरा शिष्य ऐसा ही है। तब सच्चग ने पूछा, गौतम शास्त्रा, ऐसा है तो आप एक भिक्षु जो अरहंत हो गया, आसव जिसका पूरा क्षीण हो गया, जिसने ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, जो कुछ करना है वो कर लिया, अपना भार उतार लिया, अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, पुनर्जन्म के सारे बंधनों को तोड़ दिया, विमुक्ति से पूर्ण तरह से विमुक्त हो गया, ऐसा अरहंत के बारे में आप क्या बोलते हो? तब भगवान ने बोला, अग्निवेशना, मेरा कोई भी शिष्य इस प्रकार सच्चाई से देखता है, कोई भी जो रूप है, भूत का, वर्तमान का या भविष्य का, भीतर का या बाहर का, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर का या समीप का, सभी ये रूप है, उसको इस प्रकार समझता है, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इस प्रकार सही ज्ञान से समझते हुए उससे अनासक्त होकर उन लोग मुक्त हो जाता है, अनाश्रित होकर के मुक्त हो जाता है। ये रूप मेरा नहीं है, मैं नहीं है, ऐसा करके सोच करके वो मुक्त हो जाता है। फिर उसी प्रकार वो भिक्षु इस वेदना, संख्या, संस्कार, विज्ञान, ये सब भूत का हो, वर्तमान का हो या भविष्य का हो, भीतर का हो या बाहर का हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, हीन हो या उत्तम हो, दूर का हो या समीप का हो, सारे ये विज्ञान, संख्या, वेदना, संस्कार उसको सही तरह से इस प्रकार समझता है, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं है। इसी प्रकार प्रज्ञा से देखते हुए उससे अनाश्रित होकर के वो मुक्त हो जाता है, उसको अपना नहीं मानता, ऐसा करके वो मुक्त हो जाता है। यहाँ पे भगवान एक अरहंत के बारे में बोल रहा है। वो इस पांचों स्कंदों को मेरा नहीं मानता, वो 5 स्कंद है ऐसा नहीं मानता, 5 स्कंद ही वो है, वो ऐसा भी नहीं मानता। अग्निवेशना, इसी प्रकार एक भिक्षु अरहंत होता है, क्षीणावसव होता है, उसने ब्रह्मचर्य का पूर्ण किया, जो कुछ करना है वो कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, पुनर्जन्म के सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया, तो इन पर बिना आसक्ति से आश्रित रह करके वो पूरी तरफ विमुक्त हो गया। तो यहाँ पे ये कहने के लिए कोशिश कर रहा है, हम अपने शरीर से या मन से ये मेरा है ऐसा करके जब तक सोचता है, हम मुक्त नहीं हो सकते। अग्निवेशना, कोई भी भिक्षु, उसका मन इस प्रकार विमुक्त होता है, उसका ये 3 अनुत्तर गुण हो जाता है, अनुत्तर दर्शन उसका होता है, अनुत्तर अभ्यास उसका होता है, अनुत्तर विमुक्ति उसका होता है। अनुत्तर का मतलब सबसे ऊंचा। अग्निवेशना, ऐसा विमुक्त चित्त वाला जो अरहंत है, वो भिक्षु है, वो तथागत को ही पूजा करता है, आदर करता है, सत्कार करता है, आराधना करता है। भगवान बोधि प्राप्त करके बुद्ध हो गया, अपने आप को वश में किया, शांत है, स्वयं तार लिया, स्वयं निर्वाण को प्राप्त किया। हाँ, भगवान संबोधि के लिए धर्म सिखाता है, समता के लिए धर्म सिखाता है, स्वयं वश में करने के लिए, पार करने के लिए धर्म सिखाता है। जब भगवान इस प्रकार बताया, सच्चग ने भगवान को इस प्रकार बताया, गौतम शास्त्रा, ये मेरा मूढ़ता था, मेरा ही गर्व था कि मैं सोचा था भैंस से आपको मैं पराजित करूं। एक व्यक्ति एक खुला हुआ हाथी को उसको आक्रमण करके बच भी पाएंगे, सुरक्षित भी शायद हो पाएंगे, लेकिन गौतम शास्त्रा को आक्रमण करके वो नहीं बच पाएंगे। एक व्यक्ति एक बड़ा अग्निकुंड को आक्रमण करके वो सुरक्षित शायद बच पाएंगे, लेकिन गौतम शास्त्र को आक्रमण करके वो नहीं बच पाएंगे, वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। वो घोर विष वाला एक सर्प को आक्रमण करके शायद बच पाएंगे,
लेकिन शास्ता गौतम को आक्रमण करके वो नहीं बच पाएंगे। मैं बड़ा मूर्ख था, ना समझ वाला व्यक्ति था, तो मैंने सोचा था मैं शास्ता गौतम को बहस करके पराजित करूँगा। मैं गौतम शास्ता और संघ को कल मेरे घर से भोजन लेने का कृपा करने का मैं याचना करता हूँ। तब भगवान ने मौन रह करके सच्चे का जो क्षण है उसको स्वीकार कर लिया। जब भगवान ने सम्मत कर लिया, ऐसा सचक ने जान लिया, सचक उन लिच्छियों को ऐसा कहा, मित्रों सुनिए, मैंने भगवान और भिक्षु संघ को कल भोजन दान के लिए मेरा घर में आमंत्रित किया है। आप लोग जो कुछ चाहता है वो मेरे पास लेके आ सकता है। जब उस रात्रि बीत जाता है, फिर उन सारा लिच्छियों ने 500 प्रकार की जो खाना है सच्चे के पास लेके आया, और सच्चे भी अपने घर में बहुत स्वादिष्ट और बहुत तरह की जो खाना है बना के रखा है। फिर सच्चे ने भगवान को समय के बारे में इस प्रकार सूचित किया, गौतम शास्ता, भोजन तैयार है, भोजन का समय हो गया। फिर सुबह के समय में भगवान अपना चीवर धारण करके, चीवर और भिक्षा पात्र लेकर के सच्चे का जो उद्यान है वहाँ पर चला गया। फिर वहाँ पे जो भी आसन बिछाया है उसमें भगवान और भिक्षु संघ बैठा। फिर सच्चक ने अपने खुद की हाथ से भगवान और भिक्षु संघ को स्वादिष्ट और नया जो पका हुआ भोजन है वो सर्व कर दिया। भगवान ने जब भोजन कर लिया उसके बाद अपने हाथ और जो भिक्षा पात्र है उसको धो दिया। तब सच्चक ने एक नीचा आसन में बैठ गया। फिर सच्चक ने भगवान को इस प्रकार बताया, गौतम शास्ता, इस दान का जो भी पुण्य है बहुत बड़ा पुण्य है, वो इस दादा का सुख के लिए हो, उस दादा को उसका पुण्य मिले। तब भगवान ने बोला, अज्ञवेसना, जो कोई ऐसा जो दान देते हो, देने वाला वीद राग नहीं है, वीद द्वेष नहीं है, वीद मोह नहीं है, उसका जो पुण्य है वो दादा को ही मिलता है, देने वाले को ही मिलता है। जो कुछ दान मुझे मिलता है मैं बिना राग का, बिना द्वेष का, बिना मोह का है, वो भी आपका ही होता है। इसी प्रकार चोड़ सच्चक सूत्रम निश्चितम, ये सूत्र बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि इसमें ये कहता है हमारा जो पांचों स्कंद है अपना नहीं है, सब कुछ दुख है, अनात्मक है, ऐसा करके कहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।